मैडम, आप आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए यहाँ आए। पहले तो ये बताइएगा कि कहाँ से आए और आपको यहाँ पहुँचने में क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। मैं इस्लामाबाद से ही हूँ और अगर मैं मसाइल की बात करूँ तो सुबह घर से निकलने से लेकर रास्ते में बहुत ज़्यादा बैरियर्स आए, रश थे, जो रास्ते खुले थे और वो सब बंद कर दिए गए। बंद करने के बाद उन्होंने डाइवर्जन लगाई। डाइवर्जन के अंदर ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी कि अब बहुत मुश्किल से इवन कि हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बहुत दूर पीछे लगा के और पैदल चल के आए हैं। और अगर हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम एक सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वालों को देखें, इस्लामाबाद पुलिस ही अपने आप को ऐसा पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। वो यही समझते हैं कि हम लोग बस ऑल इन ऑल हैं, यानी कि जो पुलिस वाले हैं वो ऑल इन ऑल है। ना एडवोकेट्स को अंदर जाने दे रहे हैं, इवन कि हेयरिंग्स में नहीं जाने दे रहे हैं, उनके गेट से एंटर नहीं होने दे रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हालांकि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में वकीला का जाना ज़रूरी होता है। हम लोगों ने हेयरिंग्स होनी होती है, हम लोग हेयरिंग के लिए आए होते हैं और जो जुडिशल अदलिया के साथ हम वकला करते हैं, लेकिन ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देते। आज वकला की बड़ी तादाद आई यहाँ, हमने देखा कि शदीद नारेबाजी भी हुई और चीफ जस्टिस से इत्तेहाद का मुजाहरा भी किया गया। तो आप जो पीडीएम गवर्नमेंट है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जिस तरह के वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पीडीएम गवर्नमेंट की तो 100% ये कोशिश है कि इलेक्शन ना हो। जैसे इंतखाबात को मुलतवी किया गया 30 अप्रैल से लेकर 8 अक्टूबर तक लेके गए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 224 में बाकायदा मेंशन है कि ये इंतखाबात है वो 90 दिन में होना ज़रूरी है। लेकिन ये 8 अक्टूबर को लेके जाने का मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, आप पाकिस्तान को नहीं मान रहे। ऊपर से जो हमारे जो पीडीएम के है लंदन में बैठे हुए साहब हैं, वो एक बात कहते हैं कि जी अगर आपका फ़ैसला कुछ ऐसा आया तो जो डॉलर की कीमत है वो 500 हो जाएगी। इट मीन्स कि खुद हमें पहले ही पता है कि वो माफिया से हैं, खुद वो माफिया भी हैं और हमें थ्रेट्स भी दे रहे हैं। क्या वो वकला को थ्रेट्स दे रहे हैं, आवाम को थ्रेट दे रहे हैं या जुडिशल को दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को वो थ्रेट दे रहे हैं कि आप ये अपना जो आइन के साथ ना खड़े हों बल्कि आप उनके साथ हों। लेकिन हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पे हम बहुत ज़्यादा पर उम्मीद हैं और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा आइन के साथ खड़े रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बोलबाला होगा, रूल ऑफ लॉ का बोलबाला होगा और जो मुदाखलत है इंस्टीट्यूशन की वो नहीं होगी। और जिस डिप्टी साहब से भी हम लोग उनके साथ इजहार यकजहती के लिए इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं ताकि एक रूल ऑफ लॉ कायम हो सके और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कायम हो सके। आप बतौर वकील इलेक्शन कमीशन के किरदार को कैसे देखती हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के किरदार को अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन का काम किसी इंस्टीट्यूट अदारा है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है, ना कि इलेक्शन की डेट देना। ये जो डेट हुई थी मुतफ़क्का अमल से आई थी 30 अप्रैल सदर और इलेक्शन कमीशन को मुतफ़क्का अमल से ये डेट दी गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर पर जाके उसका तो कोई रोल ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का वो डेट अनाउंस ही नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने एक गैर कानूनी और गैरानी। ये जो हुकूमत धमकियां दे रही है अदालतों को, जजेस के नाम लेकर मरियम बीबी जो है अदालत के फाजिल जजेस के नाम लेकर धमकियां देती हैं, इस बारे में क्या कहेंगी। उसमें मरियम के बारे में मैं ये कहूँगी कि उसको तो शायद आइन का पता भी नहीं है, उसे अदलिया का नहीं पता। जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारे अदलिया की रिस्पेक्ट नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करता, उससे पाकिस्तान में हुकूमत क्या करेगी। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो पाकिस्तान की बात करेंगे क्या। उसे धमकियाँ दे सकते हैं, धमकियाँ नहीं, यहाँ पर तो जुल्म भी होते हैं, शेलिंग्स होती हैं। तो इनका काम यही है कि ऊपर से पीछे से बाहर बैठ के आपने हुक्म करना है और पाकिस्तान में वो काम हो जाना है। तो अब ये नहीं चलेगा। मैं ये कहूँगी पीडीएम को भी और अपनी आवाम से भी कहूँगी कि हम लोग अब बहुत वेल अवेयर हैं। कोई भी अब जो आवाम हो, वकला हो, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें छुप गई हैं। अब सब कुछ ओपन है और आवाम जो है वो हक के साथ खड़ी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। बहुत